गाइस, आप जब बिजली चमकते देखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। जैसे कि बिजली आसमान में बनती कैसे है, बिजली गिरती कैसे है, बिजली जमीन पर आखिर क्यों गिरती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजली कैसे बनती है, आसमान में बिजली क्यों चमकती है, बिजली का कड़कना यानी कि लाइटिंग कितने प्रकार की होती है, आसमान में बिजली क्यों गिरती है, बिजली गिरती है तो किस पर गिरती है, बिजली के चमकने से इतनी आवाज़ क्यों आती है, क्या अगर हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बिजली गिर सकती है, बिजली गिरने से क्या नुकसान होते हैं। इसी सब बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि जो बिजली होती है ये आसमान में बनती कैसे है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो कुछ लोगों का यह देखना यानी कि कुछ लोगों को यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं वाह यार बिजली चमक रही है, कितना अच्छा मौसम है। पर कुछ लोग इतना डरते हैं कि बोलते हैं घरों में एकदम से दुबक के बैठ जाते हैं, बोलते हैं जब सब शांत हो जाएगा तब बाहर निकलेंगे। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह पर हर एक सेकंड में लगभग 100 स्ट्राइक होती हैं। जब जमीन गर्म होती है तो यह जमीन के ऊपर की हवा को गर्म करता है। यह गर्म हवा धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, हवा में मौजूद जलवाष्प बादल बन जाते हैं। जितनी ज़्यादा हवा ऊपर उठती है उतना ही बादल का आकार बड़ा हो जाता है। बादलों के ऊपर तापमान 0 से भी कम होता है। तापमान के इतना कम होने की वजह से जलवाष्प छोटे छोटे बर्फ के भाग में बदल जाते हैं। जब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि छोटे छोटे भाग यहाँ वहाँ चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, यानी कि जो टकराव होता है इनके कारण विद्युत आवेश का निर्माण होता है। तभी एक साधारण बादल गरजने वाला बादल बन जाता है और हम लोग इसे आसमान में बिजली तड़कना, बिजली कड़कना भी बोलते हैं, यानी कि लाइटनिंग इसी को बोला जाता है। तो बर्फ के टुकड़ों के टकराने से विद्युत आवेश बनता है और धीमे धीमे पूरा बादल विद्युत आवेशों से भर जाता है। हल्के पॉजिटिव चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर अपना स्थान बना लेते हैं, जबकि जो हल्के कण होते हैं वो बादल के नीचे आ जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो एक विशाल चमक के साथ जोरदार बिजली बादल के भीतर दोनों चार्जों के बीच में कड़कती है। यह उसी तरह का होता है जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होता है। जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी पहले यानी कि बचपन में लैब में कंघी और पेन को सर पर रगड़ के उससे कागज को अट्रैक्ट होते देखा था, यानी कि आकर्षित होते देखा था। लेकिन अगर बादल में देखें तो यह बहुत बड़ा होता है। आइए अब जानते हैं कि लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना कितने प्रकार का होता है। तो हम आपको बता दें कि यह 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है क्लाउड लाइटनिंग, नंबर 2 पर आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, नंबर थर्ड होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। अब आइए जानते हैं इन सबको एक एक करके पूरी डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड लाइटनिंग की। इस तरह की जो लाइटनिंग होती है वो बादल के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराने से होती है। इस टकराव के बाद जो रोशनी चमकती है वो हमें दिखाई भी देती है, पर इससे हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। जो हमें कड़कने की आवाज़ होती है वो इससे बिल्कुल नहीं सुनाई देती है, बस केवल इससे हमें रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। नंबर 2 पर बात करते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इसमें जो बड़े बादल ऊपर होते हैं वो अपना चार्ज नीचे वाले बादल को ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लाइट चमकती है और बहुत तेज़ आवाज़ भी आती है, जिसे हम ग्राउंड से आसानी से सुन सकते हैं। नंबर 3 पर आता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग। तो यह लाइटनिंग हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। सिर्फ यही लाइटनिंग, ऊपर वाली 2 लाइटनिंग हमारे लिए खतरनाक नहीं होती हैं। जो नंबर 3 वाली लाइटनिंग है, जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है, यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। यह इतनी खतरनाक क्यों होती है, आइए इसको जानते हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज वाले कण बादल के ऊपर और नेगेटिव चार्ज वाले बादल के नीचे होते हैं। हम आपको बताते चलें कि अधिकांश बिजली बादलों के अंदर ही कड़कती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बादल और जमीन के बीच बिजली चमकती है। हम आपको बता दें कि पॉजिटिव चार्ज का निर्माण जमीन पर भी होता है, जो बादल के निचले हिस्से से नेगेटिव चार्ज में आकर्षित होता है। जमीन पर मौजूद वस्तुएं जैसे कि स्टील हो गई, पेड़ हो गया, पृथ्वी हो गई, ये सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जमीन का पॉजिटिव चार्ज बादलों के नीचे स्थित नेगेटिव चार्ज एक चिंगारी से जोड़ता है और इसके साथ ही जोरदार कड़कने की आवाज़ भी होती है और हमें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। और ये बिजली कि अगर हम रफ्तार की बात करें तो ये 3 अरब किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होती है। तो गाइज हम आपको बता दें कि जो हम लोगों को दिखाई देता है कि बिजली जो है आसमान से ज़मीन पर गिर रही है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो बिजली होती है वो ज़मीन से आसमान की तरफ जाती है, यही सच्चाई है। अब आइए जानते हैं कि बिजली किस चीज़ पर गिरती है। जमीन का पॉजिटिव चार्ज किसी ढांचे के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाता है, जैसे कि पेड़ हो गया,
पहाड़, बिजली के खंभे, ऊंची टावर या ऊंची बिल्डिंग हो गई। तो यहाँ तक कि इंसान, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा बिजली वहीं गिरे। क्या मोबाइल पर बिजली गिरती है? क्या यह बात सच है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप पर बिजली गिरनी होगी तो आपके हाथ में मोबाइल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजली आप पर ही गिरेगी। समस्या उन चीज़ों से ज़्यादा होती है जो वायर्ड होते हैं या चार्ज किए जाते हैं, जैसे कि लैंडलाइन फ़ोन। अब आइए बिजली से होने वाली क्षति के बारे में जानते हैं। हर साल बिजली के गिरने से दुनिया भर में लगभग 10,000 लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा कई लोग बिजली गिरने से स्थायी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जिसमें मेमोरी लॉस, चक्कर आना, कमजोरी और अन्य बीमारियां शामिल होती हैं। बिजली गिरने से हार्ट अटैक और बहुत गंभीर जलन भी हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि आसमानी बिजली गिरने से 10 में से 9 लोग जीवित रहते हैं, यानी कि इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा इनकी डेथ नहीं होती है। आइए अब बिजली से बचने के उपाय के बारे में जानते हैं। कई घरों में एक बिजली का तार सबसे ऊंची जगह पर लगाया जाता है, जिससे बिजली को जमीन से बिना किसी हानि के ऊपर भेज देते हैं। घरों में प्लम्बिंग, गटर या अन्य चीज़ों से बिजली को ग्राउंड कर दिया जाता है। आसमानी बिजली गिरे तो क्या क्या हम कर सकते हैं? यदि आप खुले में हैं, वो शीघ्र ही किसी पक्के मकान में पहुंच जाइए। सफ़र के दौरान बाहर अपने वाहन से बिल्कुल भी मत निकलिए। समूह में ना खड़े होकर अकेले खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप समूह में रहेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि अगर बिजली गिरती है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। खिड़की, दरवाजे और बरामदे के समीप नहीं जाना चाहिए। छत पर नहीं जाना चाहिए। उपकरणों, जैसे कि बिजली के कोई उपकरण हो गए, इनके तारों को निकाल देना चाहिए। बिजली और टेलीफोन के खंभों से दूर रहना चाहिए, इनके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर हों और छाता लिए हुए हों तो मेटल की छतरी का उपयोग ना करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।